वेलकम बैक ट्रेडर्स। गोल्ड एंड बीटीसी में हम लोग आने वाली वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। ये गोल्ड की चार्ट है 1 वीक की। यहाँ पे आप देखो कि ये जो प्रीवियस हाई थी अपत्रस, उसके ऊपर मार्केट क्या करती है, स्वीप करती है और क्लोजिंग नीचे देती है। लेकिन इस 3 कैंडल के बीच में आप देखो ये एफवीजी क्रिएट हो रहा है। मार्केट हो सकता है कि नीचे पुल बैक ले और एफवीजी में टेस्ट करके कोई रिजेक्शन कैंडल दे, क्लोज करे इस वीक, आने वाले वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक बुलिश हो जाए। ऐसा हो सकता है। ये क्लोजिंग यहाँ पे इस वीक में मैटर करती है। और नीचे से आप देखो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और लास्ट प्रीवियस हाई तक हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और प्रीवियस हाई जो है वहाँ तक अप्रोच करे। अब चलते हैं डेली में और इसको और अच्छे से समझते हैं। डेली में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और कह सकते हो ये एक चैनल है, क्योंकि पीछे एक रेड कैंडल भी कनेक्ट हो रही है और ये स्विंग हाई भी कनेक्ट हो रहा है और सपोर्ट है, नीचे से ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करे और फिर यहाँ से बुलिश जाए, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है 15 मिनट पे, तो आप बाई देख सकते हो, ठीक है। और ये जो लास्ट स्विंग हाई थी ना, उसको मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी नहीं की है, बस उसकी लिक्विडिटी ली है। मार्केट अभी नीचे आ सकता है डेली में भी। पीछे जो स्विंग हाई है ना मार्केट, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की और उसका स्विंग लो वैलिड है। अभी न्यू स्विंग हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो उसका स्विंग लो भी वैलिड नहीं है। अब चलते हैं H4 में और H4 में इसको देखते हैं। H4 में जो अभी स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे है। ये देखो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और इसकी स्विंग लो वैलिड है। ये जोन आपका ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आप इसका वेट करो कि लिक्विडिटी इसका ग्रैब करे और क्लोजिंग इस जोन के ऊपर दे, फिर मार्केट ऊपर निकल सकती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप करे। ये H4 है तो आप इसको M5 में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना, फिर ट्रेड करना। और अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है H4 का, तो मार्केट जो है नीचे डेली के जोन पे आ सकती है। फिर वहाँ पे आप H1 में आप देख सकते हो कैरेक्टर चेंज करता है मार्केट, तो आप वहाँ पे बाई की ट्रेड कर सकते हो। ये डेली का जोन है और यहाँ पे फ़िलहाल जो है एक अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी चलते हैं H1 में। यहाँ पे H1 में देखो आप, ये यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। ये जो स्विंग लो है ना, इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लेकिन साथ ही देखो ये जो स्विंग हाई था ना, फिर उसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बाई साइड पे। तो अभी इसका जोन निकल के आ रहा है ये QML का, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन कैंडल दी हुई है। लेकिन कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना, वहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल आती है बाई की, उसकी हाई को ब्रेक करके, तो वहाँ से फिर बाई देख सकते हो। और वो जो ऊपर वाला जोन है वो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो उसके टेस्ट पे आप बाई देख सकते हो और आप TP इस वाइट वाली लाइन तक रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे FVG है तो थोड़ा बहुत रिजेक्शन डाउन में आ सकता है। ओवरऑल गोल्ड में अभी क्या है कि अभी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है बुलिश, लेकिन थोड़ा नीचे आ सकता है। और आप लोग लेवल पे काम करना, लेवल पे देखना। अभी हम लोग चलते हैं BTC में और BTC में देखते हैं आने वाली वीक के लिए क्या एनालिसिस होता है। ये BTC का 1 वीक का चार्ट है। यहाँ पे आप देखो कि ये स्विंग हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये स्विंग लो वैलिड था। इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आ गई, तो मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया। तो इसका जोन क्या क्या बनता है, एक बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक, एक QML का और एक टॉप का, जो कि डबल टॉप लगा चुका है। मार्केट हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे टेस्ट करे ये सब जोन को और नीचे गिर जाए, क्योंकि मार्केट बेयरिश है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड में वीकली में हो गया है। अभी हम लोग इसको डेली में देखते हैं। ये BTC का डेली का चार्ट है और यहाँ पे देखो ये सप्लाई जोन था। मार्केट उस सप्लाई जोन को टेस्ट करके ये रिजेक्शन लेती है और ये जो हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट 2 कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जबकि एक ब्रेकआउट हो चुका था, एक कैंडल बाई की कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन दूसरी रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई। तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो मार्केट बस लिक्विडिटी ली है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अभी नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाए और ये मार्केट नीचे आपको दिख सकती है। और यहाँ पे आप देखो कि एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने वापस से आए। तो ये अभी डेली का चार्ट है। अभी हम लोग चलते हैं H4 में। H4 में यहाँ पे मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है और यहाँ पे एक QML का एरिया है जहाँ पे मार्केट आ सकती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अभी मार्केट रिजेक्शन ली है वहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक जोन बन रहा है, बाई साइड की एफवीजी और सेल साइड की एफवीजी दोनों साथ में है। तो जब भी ये ऐसा होता है तो मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले सकती है थोड़ा सा ऊपर के लिए। ये आपको मैं लाइव में बता चुके हैं। थोड़ी ऊपर मार्केट दिख सकती है जाती हुई, कहाँ तक, तो वो एक इंटरचेंज का लेवल है। हो सकता है वहाँ पे मार्केट कोई रिजेक्शन दे और वहाँ से फिर नीचे वाले ट्रेंड लाइन और जोन पे आके रुके, ठीक है। और इस जोन को आप H1 में भी यूज़ कर सकते हो। H1 भी अभी बेयरिश है, रेंज चल रही है, ठीक है। तो ये आपका जोन था BTC में, आप इस पर काम करना, ध्यान रखना जोन पे अपने। और नीचे से एक बाई की पोजीशन बन सकती है H4 में, तो इस पे गौर करना। यही था हमारा गोल्ड और BTC का एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। ये स्ट्रक्चर का लेवल सब है, आप ध्यान में रखना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।